अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मारिया अनवर। आज आप लोगों को बताऊंगी कि सी सेक्शन वाले पेशेंट्स जो हैं वो कितनी जल्दी चल सकते हैं और इसके साथ साथ वो कौन सी खुराक इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे वो फ़ीमेल्स जिनका बच्चे की डिलीवरी सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन सेक्शन या बड़े ऑपरेशन के ज़रिए की जाए, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए चलना कब मुनासिब है। जो पेशेंट्स हैं सी सेक्शन वाले, अक्सर ख़वातीन जो हैं वो 6-6 महीने तक चलती नहीं हैं, प्रॉपर लेटी रहती हैं, जिसकी वजह से उनका वज़न बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है और उनको आगे ज़िंदगी गुजारने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो इस सारी सिचुएशन में जब आपका सेक्शन का फ़र्स्ट पोस्ट ऑफ डे होता है, पहला दिन होता है, तो उसमें अर्ली मोबिलाइजेशन को इनकरेज करना चाहिए, यानी कि जल्दी चलना फिरना मुनासिब है। अगर कोई डॉक्टर ने खुसूसी तौर पे मरीज़ को नहीं मना किया तो उसमें ये है कि आपने जब आपका नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है सेक्शन का, तो ज़्यादातर ख़वातीन का पेशाब वाली नाली भी निकल चुकी होती है। इस सूरत हाल में जब भी वॉशरूम जाएं, कमोड या चेयर का इस्तेमाल करें और जब भी वॉशरूम जाएं तो उसके बाद कम से कम 5 मिनट की चहलकदमी 2 से 3 घंटे के बाद ज़रूर करनी चाहिए। ज़्यादातर ये वही टाइम होता है कि जिस वक्त वो छोटा पेशाब करने के लिए वॉशरूम जाते हैं, तो उस टाइम पे मुनासिब है कि कम से कम 5 मिनट की चहलकदमी करके फिर अपने बिस्तर पे जाके लेटें। इससे क्या होगा कि आपकी खून की जो रवानी है वो जिस्म में मुतवातिर रहेगी और खून गर्दिश में रहेगा, ज़ख़म को भी खून पहुँचेगा, जिसकी वजह से ज़ख़म जल्दी हील हो जाएगा और आपकी तवानाई बहाल रहेगी। और जैसे ही नेक्स्ट डे आता है तो आप कोशिश करें कि हर घंटे बाद जो है वो कम से कम 10 से 15 मिनट चलें, तो इस तरह आपका स्टैमिना भी बेहतर हो जाएगा। पहले जो 10 दिन हैं ऑपरेशन के बाद, उसमें आपने यही रूटीन रखनी है कि आप घंटे 2 के बाद 10 से 15 मिनट ज़रूर चहलकदमी करें और इस तरह आपकी जो है खून की गर्दिश भी बेहतर रहेगी और आपका स्टैमिना बेहतर रहेगा और आप थकावट भी महसूस नहीं करेंगी। तो इस सिचुएशन को जैसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं, अक्सर ख़वातीन के टाँके जो हैं तब तक निकल चुके होते हैं, वो अच्छा हील भी हो जाएंगे और आगे भी वो जो है ख़वातीन जो हैं उनके जोड़ों में दर्द नहीं होगी, उनका जिस्म जो है वो जुड़ नहीं जाएगा और अकड़ाव का और तनाव का शिकार नहीं होगी। और आपको पता है कि जो वॉक है, जब भी ये सर्कुलेशन अच्छी होती है, दिमाग को भी मैक्सिमम ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुँचता है, तो उससे आप फ्रेश भी रहेंगी, डिप्रेशन में भी आप नहीं जाएंगी। फिर जैसे जैसे आपका महीना गुजर जाता है तो फिर आप आधे घंटे की वॉक सुबह शाम कर सकती हैं और छिला गुजारते साथ आप अपनी रेगुलर रूटीन में आ सकते हैं। इवन वो फीमेल जो पहले एरोबिक एक्सरसाइजेस करती हैं, तो वो भी अपनी एरोबिक एक्सरसाइजेस, अगर उनका प्रॉपर्ली वुंड हील हो चुका है, ज़ख़म बिल्कुल ठीक हो चुका है, फ़िटनेस उनकी बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई और कोमॉर्बिडिटी, कोई और बीमारी वगैरह नहीं है, तो वो एरोबिक्स भी कर सकती हैं। इसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता है वो ये है कि सी सेक्शन वाली ख़वातीन खाएँ तो क्या खाएँ। उनके लिए मैं यही कहूँगी कि जैसे ही उनका ऑपरेशन होता है उसके बाद 6 से 8 घंटे बाद जब उनकी पेट में हवा जो है वो गर्दिश करने लग जाती है, तो इस सारी सूरत हाल में सबसे पहले पानी पिएँ और जो मैदे की पेशेंट हैं उनको चाय या कहवे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप 7 अप में पानी मिक्स करके भी ले सकती हैं, लेकिन ठंडा बिल्कुल ना हो ताकि आपको खांसी ना कहीं स्टार्ट हो जाए। जब ये दोनों चीज़ें आपको हज़म हो जाएँ तो घंटे डेढ़ के बाद आप यखनी का इस्तेमाल करें। यखनी में नमकियात होती है जो कि आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ होता है, नमकियात की कमी हुई होती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रही होती हैं, वो बहाल होने लग जाती है। तो आपने पहले दिन जो है वो ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है और सॉलिड फूड पे भी आपने नहीं आना, सेमी सॉलिड फूड्स पे भी नहीं आना। जैसे ही फर्स्ट डे आपका अच्छा गुजर जाता है तो फिर आप जो है नेक्स्ट डे से आप सेमी सॉलिड फूड जिसके अंदर आप दलिया, साबूदाना, इसके साथ साथ आप यखनी और उसकी बोटियाँ या रोटी, डबल रोटी डबो के नरम करके भी यखनी में आप ले सकती हैं और चाय रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जिनके लिए चाय जिनको मना नहीं है। इस तरीके से आपका हाजमा आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता जाएगा और ख़ास तौर पे पहले 10 दिनों में आपने हाई प्रोटीन डाइट ज़रूर इस्तेमाल करनी, बल्कि पहले 40 दिनों के अंदर हाई प्रोटीन डाइट जिसमें गोश्त का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा लाज़िम मज़मून है, क्योंकि इसमें एमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि आपके ज़ख़म को अच्छा हील करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। उसके साथ साथ पानी का इंटेक अच्छा रखना है, कम से कम 8 ग्लास पानी आपने ऑपरेशन के बाद ज़रूर पीने और इस वहम में नहीं रहना कि पानी के इस्तेमाल से जिस्म फूल जाता है, सूज जाता है या हवा भर जाती है। कोसा गर्म पानी इस्तेमाल करना है। गर्म पानी के 2 ग्लास सुबह, दोपहर, शाम और रात को इस्तेमाल करें। अगर रात को आपको बार बार पेशाब आता है तो इस सिचुएशन में आप दिन के वक्त ही 8 ग्लास का इस्तेमाल करें।
اکٹھے پانی نہ پئیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پیتی رہیں۔ اور یہ ویسے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کی 1.5 لیٹر کی بوتل ہوتی ہے اس میں 6 گلاس پانی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ 500 ml پانی اور ایڈ کر لیں تو آپ کی پانی کی ریکوائرمنٹ آلموسٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ فروٹس کا استعمال بھی بہت ضروری ہے کیونکہ فروٹس جو ہیں وہ امینو ایسڈ کے ہضم ہونے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس میں بہت سارے ملٹی وائٹامنز ہوتے ہیں، فائبرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ڈائجیشن کو اچھا کرتے ہیں، قبض نہیں ہونے دیتے اور آپ کی انرجی بھی بہت زیادہ بحال رہتی ہے۔ فروٹس کے میٹ کے انٹیک سے، واٹر کے انٹیک سے بچے بھی بہت زیادہ اثر اچھا پڑتا ہے کیونکہ وہ بچے جو ماں کا دودھ پیتے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ نیوٹریشن ملتی ہے اور وہ بھی بہت زیادہ طاقتور محسوس کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان سجیشنز کے اوپر عمل کریں گی اور آپ کو اس بارے میں زیادہ اچھی طریقے سے معلومات ہوگی کہ آپریشن کے بعد کس طریقے سے آپ نے چہل قدمی سٹارٹ کرنی ہے اور کون سی خوراک کھانا مناسب ہے۔ ہاں، ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ چاول کے بجائے کوشش کریں کہ آپ روٹی کا استعمال کریں کیونکہ چاول میں صرف کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں جبکہ روٹی جو ہے اس میں اور انگریڈینٹس بھی ہوتے ہیں جس میں آئرن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ آپ کی وونڈ کی ہیلنگ میں، آپ کے زخم کی ہیلنگ میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔